एवरीवन। जब सुबह की शुरुआत इस मौसम से हो तो दिल कहता है सो जाओ, लेकिन मेरा गोल कहता है उठो और पढ़ो, क्योंकि ये हवा, ये सुकून मुझे याद दिलाता है कि मेहनत का टाइम अभी है। लोग कहते हैं मौसम ख़राब है, मैं कहती हूँ मौसम दुआ कबूल कराने जैसा है। तो आज का टारगेट भी कबूल करवाना है। मौसम भी परफेक्ट, मूड भी परफेक्ट और बहाना बिल्कुल ज़ीरो। तो आज है 16 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 7 और मैं भी पढ़ना शुरू कर रही हूँ। क्या 16 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 7, बट कल मैं ये बुक नहीं पढ़ पाई थी, तो इस वजह से मैं अपने एक गोल से एक चैप्टर पीछे हो गई हूँ और मुझे इस बुक का तनकीद ऐतिहासिक बुक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, जो है आर.एम. सुरूर की तनकीदी तस्वुरात, जिसके अंदर हालात ज़िंदगी, तस्वुर की तारीफ़, तस्वुर और नज़रिया, तनकीदी नज़रियात, ये सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ये सारे सब टॉपिक्स को कंप्लीट करके मुझे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको करने में मुझे लगभग 2 घंटे का टाइम लगेगा। मैं आपसे 2 घंटे के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझको ये करते हुए लगभग 2 घंटे का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आंसर सॉल्व, टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना था और अब मेरा सेकेंड स्लॉट, अब मैं लूँगी थोड़ी देर का ब्रेक के बाद फिर मैं अपना सेकेंड स्लॉट शुरू करूँगी। फ्रेंड्स, मैं अभी ना एक ये चार्ट बना रही हूँ, जिसको मैं अभी पिछले 6 महीने से फॉलो कर रही थी। वो मेरा एक चार्ट कंप्लीट हो गया है। उसमें मैं अपना डे आवर लिखती हूँ कि मैं एक दिन में कितना पढ़ाई की और उस डेट लिखती हूँ और साथ में वो कौन सा दिन है। तो अभी उसको मेरे करते हुए आज जो है 199 दिन हो चुका है, जिसके अंदर मैं अपना काफ़ी सारा एग्ज़ाम भी दी थी। बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी मैं, उसके लिए मुझे पढ़ाई करना था। और फिर बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी और बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी। तो सबके लिए मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी थी। तो मैं अपना ये चार्ट इसलिए बनाई हुई थी कि मुझे डेली पता रहे कि अच्छा मुझे आज का टारगेट फॉलो करना है, आज का टारगेट क्या है, वो करते हुए मुझे अभी जो मेरा सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम भी हुआ था, तो सब कुछ करते हुए अभी आज 199 दिन है और मैं वो वाला चार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने ये नया चार्ट बना रही हूँ। ये नया चार्ट बना के उसके बाद फिर मैं अपना सेकेंड स्लॉट शुरू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वो मैंने कर लिया है और अभी हो रहा है टाइम 4:04 और मैं अपना सेकेंड स्लॉट नंबर शुरू कर रही हूँ, जिसके अंदर मुझे पढ़ना है उर्दू नज़म का चैप्टर नंबर 6, जो कि मैं एक दिन अपने पीछे चल रही हूँ। कल मैं ये बुक नहीं पढ़ी थी, मैं सिर्फ तंज़ मज़हब बुक की थी, जो कि मेरा बैकलॉग था। उसमें भी मेरा 2 चैप्टर बैकलॉग हो चुका था, तो वो मैं नहीं कर पाई थी। इस वजह से मेरा कल वो कंप्लीट की और फिर कल मेरा काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था, जो मैंने पिछले व्लॉग में डे 6 में बताया भी है। तो इस वजह से मैं अपना एक दिन पीछे चल रही हूँ और मैं आज डे 7 पे ना चैप्टर नंबर 6 पढ़ रही हूँ, जो है हाली की नज़म निगारी मुनाजात बेवा। तो इसके अंदर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की सुहाने हालात, हाली की शेर गोई से दिलचस्पी, हाली की नज़म निगारी की खसूसियात और हाली की नज़मों की में इत्तक़ाई अमल, ये सब चीज़ को, ये सारे सब टॉपिक्स हैं। ये कंप्लीट करने के बाद मुझे इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद फिर मैं लगभग इसमें 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको करने में कितना टाइम लगता है। फ्रेंड्स, अभी मुझे करते हुए लगभग 2.5 आवर्स मीन्स 2.5 घंटा हो चुका है। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ही लॉन्ग चैप्टर था, क्योंकि इसमें मुनाजात बेवा जो नज़म था वो पूरा मतन भी पढ़ना था हमें और उसके बाद उसके हाली की शेर गोई से दिलचस्पी, हाली की नज़म निगारी, ये सब पढ़ते हुए मैं इस चैप्टर को कंप्लीट की हूँ। और अब ये करते हुए मुझे 2.5 घंटे का टाइम हो चुका है, जिसमें हाली की जाए पैदाइश जो कि 1837 पानीपत में हुआ था। ये सारे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने थे, तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व की हूँ और मेरा ये आज का सेकंड नंबर स्लॉट ख़त्म होता है। जब आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा होना तो फिर आपको छोटे छोटे ब्रेक लेकर के ही पढ़ाई करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब घर की बड़ी बेटी हो और ज़िम्मेदारी भी हो तो फिर ये चीज़ तो करना ही होता है कि हाँ थोड़ा छोटा ब्रेक लो, ब्रेक लेके फिर पढ़ाई करो। पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने का मौका हमें कभी नहीं मिलता है, तो अपने लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तब तक आपके लिए कोई ये नहीं कहने के लिए बैठा है। चाहे वो लोगों को लगता है कि सिर्फ ससुराल में ही ऐसा होता है कि जिम्मेदारी बहुत होती है, बट
जब घर की आप बड़ी बेटी हो और आपकी जिम्मेदारी हो तो फिर एहसास होता है, चाहे वो ससुराल हो या मायके हो, जिम्मेदारी हर जगह ही होती है। आपको कोई ये कहने वाला नहीं होगा, कोई भी फैमिली मेम्बर, कि हाँ तुम्हारा अभी पढ़ने का टाइम है, तुम जाके पढ़ाई कर लो, ये काम हम कर देते हैं। या फिर ये नहीं कहेगा कि ठीक है आज जितना टारगेट कंप्लीट करना है वो अपना गोल अचीव करो तभी तुम किचन में आना। छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इंसान को अपने लिए कुछ ना कुछ वक्त निकालना पड़ता है, जो कि मैं अब तक तो नहीं कर रही थी। अभी ये 2026 में मैं ये चीज़ करना शुरू की हूँ, जिसकी वजह से मैं सबसे थोड़ा कटी सी रहती हूँ, जिसकी वजह से सब मुझे बोलता भी है कि अब ये बहुत चेंज हो गई है, बहुत कटी सी रहती है। बट अगर ज़िंदगी में कुछ खुद के लिए करना है तो अपने ऊपर थोड़ा वक्त तो देना ही होगा, वरना लोगों को साथ सारा टाइम स्पेंड करते हुए इंसान कब सिर्फ उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा खुद भी आपको पता नहीं चलेगा। मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, मैं कहाँ थी मुझे खुद भी नहीं पता है। अभी 2026 में मैंने ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2025 के लास्ट में ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ बट मैं अपने ऊपर मैं कितना वक्त निकाल रही हूँ, अपने ऊपर मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं निकालती थी। सिर्फ घर के काम है, घर की जिम्मेदारी है, हर चीज़ में वक्त ऐसे चला जाता था जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। अभी सुबह है, अभी शाम है, कब रात हुआ, कब दिन हुआ, कुछ भी नहीं पता चलता था। बट मैं अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सब काम छोड़ चुकी हूँ, मैं अभी भी वो सब सारे काम करती हूँ। बट मैं अब अपने लिए जो है ना वक्त अपना उसमें से निकालती हूँ कि नहीं, मुझे अभी अपने वक्त में से जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है बस मैं अभी उतना ही इंपॉर्टेंट काम करती हूँ। उससे ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा सफाई हुआ, एक्स्ट्रा कुकिंग हुआ, मुझे कुकिंग का शौक़ है, मुझे कुकिंग करना पसंद है, न्यू डिश ट्राई करना पसंद है। बट मैं अभी वो सब चीज़ नहीं कर रही हूँ। मतलब नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, रात का खाना बनाना है, इतना चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ तो करना ही है, वो नेसेसरी है तो वो करती हूँ मैं। लेकिन एक्स्ट्रा मैं कुकिंग के लिए नया डिश अभी बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रही हूँ। कल सबकी फरमाइश थी, इस वजह से कल मैं पनीर रोल बनाई हूँ, तो इस वजह से मेरा कल का तो स्लॉट पूरा हो भी नहीं पाया, कल मैं बस एक ही स्लॉट कर पाई थी। तो आज तो मेरा डे 7 का स्लॉट नंबर 2 है, ये इसको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। असर की नमाज़ के बाद फिर किचन में थोड़े बहुत काम है वो करूँगी, फिर मगरिब की नमाज़ हो जाएगा, मगरिब से इशा तो मेरा डिनर प्रिपेयर करने का टाइम रहता है तो वो करूँगी। उसके बाद फिर 9 बजे से मैं अपना स्लॉट शुरू कर पाऊँगी, तो फिर मैं अपना वहाँ पे से स्लॉट शुरू करूँगी। आज का टारगेट है मेरा 3 स्लॉट कंप्लीट करना, देखती हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स 3rd स्लॉट में। तो फ्रेंड्स अभी 10:29 हो रहा है और मैं अपना 3rd स्लॉट शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बीच में इशा की नमाज़ पढ़ना था और डिनर टाइम था और फिर डिनर पेपर भी करना था और डिनर टाइम भी था। तो ये सब करते हुए मैं काफ़ी देर बाद अपना नया स्लॉट शुरू कर रही हूँ। इस स्लॉट में मुझे पढ़ना है मुतालात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बुक का नेम है, और इसका चैप्टर नंबर 6 करूँगी। इसका नाम है मौलाना आज़ाद के मजहबी तसव्वुरात तर्जुमुल कुरान के हवाले से। तर्जुमानुल कुरान जो है उसके अकॉर्डिंग हमें मौलाना आज़ाद की जो मजहबी तसव्वुरात थे वो सारी चीज़ इसके अंदर डिटेल से दिया गया है। इसके अंदर इसका सब टॉपिक्स है, मौलाना आज़ाद की कुरानी बसीरत, तारुफ़ुल तर्जुमुल कुरान, तर्जुमुल कुरान की इशाअत, तफसीर सूरह फातिहा और तर्जुमुल कुरान की खुसूसियत, मौलाना आज़ाद की मजहबी तसव्वुरात, ये सब चीज़ करते हुए मुझे लगता है 2 घंटे का ये स्लॉट होगा और उसके बाद मुझे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ अपने नए व्लॉग में एक नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट करो कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपके साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको स्टडी स्लॉट में।